तो आज बात करते हैं टोबिरामा सेंजू की। मेरे हिसाब से तो ये भाई नारुतो में सबसे ज्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर्स में से एक है। जो निंजा सिस्टम तुमने नारुतो में देखा था, एकेडमी से लेके ऑनबूस से लेके निंजा रैंकिंग सिस्टम तक, और भी बहुत सारी चीजें इस वर्ल्ड में भाई की ही देन है। टोबिरामा ने और भी बहुत कुछ किया है, और ये वीडियो देखने के बाद टोबिरामा तुम्हारा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स बन जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, जितना भी तुमको लगता है टोबिरामा का कोनोहा के डेवलपमेंट में उससे बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है, लेकिन वहाँ जाने से पहले भाई की ओरिजिन स्टोरी भी जानना बहुत जरूरी है। आखिर टोबिरामा की जिंदगी में ऐसा क्या क्या हुआ कि उचिहा क्लैन से उसका पूरा भरोसा उठ गया। और अगर तुम्हें ऐसा भी लगता है कि टोबिरामा को उचिहा क्लैन खास पसंद नहीं है, तो तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। टोबिरामा सेंजू हाशिरामा सेंजू का छोटा भाई और उस समय के क्लैन हेड बुत्सुमा सेंजू का सेकंड एल्डेस्ट सन था। और भाई ने दुनिया में आते ही सबसे पहले वॉर ही देखी। तुम्हें पता ही होगा उस समय सेंजू और उचिहा क्लैन के बीच में वॉर चल रही थी, और बाकी के क्लैन भी एक दूसरे से लड़े पड़े थे। उचिहा और सेंजू क्लैन के बीच में तो पिछले हजारों साल से वॉर चल रही थी, और ये किसी को भी नहीं पता था कि ये वॉर चल क्यों रही है। बस चलती जा रही थी और ये लोग चलाए जा रहे थे, और इसी केओस के बीच में टोबिरामा बड़ा होता है। इस वॉर में हिसाब किताब ऐसा हो गया था कि जैसे कोई एक आदमी सेंजू क्लैन को रिक्रूट करे, तो उनका कॉम्पिटिटर खुद उचिहा क्लैन को ही रिक्रूट कर लेता था, और सेंजू और उचिहा के बीच में ऐसे ही लड़ाइयाँ होते रहती थी। और धीरे धीरे करके दोनों क्लैंस के बीच में बहुत ज्यादा एनिमोसिटी बढ़ चुकी थी। इस केओस के बीच में हाशिरामा और मादरा के बीच में दोस्ती भी होती है। उसकी बात थोड़ा आगे करते हैं। फिलहाल आते हैं हाशिरामा और टोबिरामा के छोटे भाई कुआरामा पे। भाई 7 साल का हो जाता है, और वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता है। इतना ज्यादा टैलेंटेड कि उसका टैलेंट निखारने के लिए उसका बाप बुत्सुमा उसे सीधे वॉर फ्रंट में भेज देता है। लेकिन उस भाई को उचिहा क्लैन के लोग घेर के मार देते हैं। जब बुत्सुमा सेंजू और बाकी के सेंजू ब्रदर्स बैटलफील्ड में आते हैं, तो उन्हें कुआरामा की बॉडी मिलती है, जिसके वो लोग फाइनल राइट्स करते हैं। यहाँ से आगे बचे हुए सेंजू ब्रदर्स अपनी डिजायर दिखाते हैं पीस लाने की। तभी इटामा सेंजू, जो हाशिरामा और टोबिरामा का आखिरी बचा हुआ छोटा भाई था, ये बोलता है कि उचिहा क्लैन ने तो हमारे भाई को मार दिया है, तो अब कैसे हमारे बीच में पीस होगा। अब अगर तुमको ये लगता है कि टोबिरामा उचिहा को हेट करता था, तो ये सुनो, इसे सुन के तुम्हारी सोच बदल जाएगी। अपने भाई को टोबिरामा बोलता है कि शांति लाने के लिए तुम्हें फॉरगिविंग तो होना ही पड़ेगा, जबकि उन्होंने टोबिरामा के छोटे भाई को मार दिया था। लेकिन ये जो भी ज्ञान भरी बातें टोबिरामा अपने छोटे भाई इटामा से करता है, उनका कोई फायदा नहीं होता है। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि इटामा के मन में उचिहा के लिए हेट बढ़ गई थी, तो ये वो रीजन नहीं था। देखो, हुआ ये था कि इटामा की भी फाइल उचिहा क्लैन के कुछ लोगों ने घेर के निपटा दी थी। इसके कुछ समय बाद हाशिरामा और मादरा के बीच में भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब जब हाशिरामा बार बार गायब रहने लगता है, तो बुत्सुमा सोचता है कि ये जा कहाँ रहा है, तो वो हाशिरामा के पीछे लगा देता है टोबिरामा को, और टोबिरामा बुत्सुमा को बता देता है कि मादरा और हाशिरामा तो बिड़ू हो गए हैं। बुत्सुमा प्लान करता है मादरा को एम्बुश करने का, लेकिन उचिहा का भी एग्जैक्टली यही प्लान होता है। इसी के साथ उचिहा फैमिली और सेंजू फैमिली दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन मादरा और हाशिरामा यहाँ मिलकर उनका कॉम्प्रोमाइज करवा देते हैं। और इसके बाद अनंत काल तक मादरा और हाशिरामा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और इन दोनों के पैरेलल में एक और राइवलरी चल रही होती है टोबिरामा और इजुना भाई की। वो भी एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। लेकिन जहाँ मादरा और हाशिरामा की फाइट हमेशा स्टेलमेट में खत्म हो जाती है, टोबिरामा इस स्टेलमेट को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि टोबिरामा ने फ्लाइंग राइजिन क्रिएट कर लिया था, जिसकी मदद से वो इजुना की फाइल निपटा देता है। इजुना की डेथ के बाद सेंजू क्लैन पुश करता है पीस लाने के लिए उचिहा और सेंजूस के बीच में। लेकिन इजुना मरते मरते मादरा से ये बोल जाता है कि नेवर फॉरगिव द सेंजू। पीस होते होते रह जाता है। मादरा अपने छोटे भाई की बात मान लेता है, लेकिन जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहता है, उचिहा क्लैन के लोग भी मादरा से डिसएग्री करने लगते हैं। इवेंचुअली इन सब चीजों से फेड अप होकर के मादरा चल देता है अटैक करने, और हाशिरामा से हार जाता है। और जब वो हार के जमीन पे पड़ा होता है, तो अपना टोबिरामा भाई तलवार निकाल के उसे मारने पहुंच जाता है, क्योंकि उसे ये पक्का पता होता है कि जब तक ये आदमी जिंदा है शांति तो होने से रही। और यहीं से टोबिरामा को बैड रैप भी मिलती थी कि वो एक एंटी उचिहा है। लेकिन देखो, मेरे हिसाब से तो भाई वो बिल्कुल सही कर रहा था। सोचो, अगर टोबिरामा उस दिन मादरा को मार देता तो शिनोबी वर्ल्ड का कितना भला होता। लेकिन हाशिरामा भी तो हाशिरामा है, वो उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो ये बोलता है कि अगर मादरा को मार दिया तो उचिहा बुरा मान जाएंगे और पीस अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ मादरा भी ये बोलता है कि वो पीस एस्टेब्लिश करने के लिए तैयार है, अगर हाशिरामा या टोबिरामा में से कोई एक अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दे इस पीस के लिए। टोबिरामा तो अभी भी मादरा को टपकाने की फिराक में था, लेकिन हाशिरामा ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और खुद को मारने ही वाला होता है। और टोबिरामा से ये भी बोल देता है कि उचिहा के अगेंस्ट कोई एनिमोसिटी मत रखना इस वजह से। लेकिन तभी मादरा का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो हाशिरामा को रोक लेता है। इस तरीके से उचिहा और सेंजूस के बीच में पीस हो जाता है, और वो दोनों मिलके कोनोहा को भी क्रिएट कर लेते हैं, और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन टोबिरामा को तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। उसे ये लगता है कि खतरा विलेज के अंदर ही है, और वो खतरा और कोई नहीं है, वो है मादरा उचिहा। और वो बिल्कुल सही भी था। जब हाशिरामा मादरा को हुगागे बनाना चाह रहा था, टोबिरामा हाशिरामा के हैंड को फोर्स करता है कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर यूज करे, जिसमें ऑब्वियस सी बात है भाई, मादरा को कौन चुनेगा, सबने हाशिरामा को ही सेलेक्ट कर लिया, और वो बन जाता है फर्स्ट होगागे ऑफ कोनोहा। और ये भी कोनोहा के लिए वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस है जो टोबिरामा ने दिए थे। उसने मादरा को हुगागे बनने ही नहीं दिया। इसके अलावा जब हाशिरामा टेल्ड बीस्ट को
फ्री में बांटने वाला था। टोबीरामा उसे रोकता है और कहता है कि भाई पैसे मांगो उनसे, ऐसे फ्री में थोड़ी बांटने है। और ये पैसा कोनोहा को प्रॉस्पेरिटी और पावर में दुनिया में नंबर 1 बना देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस और इन सब चीजों में पैसा काम आता है। इसके अलावा टोबीरामा एक 3 मैन टीम भी तैयार करता है, जो कि भाई नहीं करता तो बढ़िया था। इन 3 बुड्ढों को तैयार करने की वजह से तो टोबीरामा को जितना क्रिटिसाइज किया जाए उतना कम है। टोबीरामा ने बहुत से फॉरबिडन jutsus भी बनाए हैं, जैसे शैडो क्लोन्स, एडो टेंसे, फ्लाइंग राइजिन। और इन jutsus के बिना नारुतो की स्टोरी भाई कभी भी पूरी नहीं हो पाती। थोड़ी देर पहले हमने टोबीरामा के उस डिसीजन की बात करी थी जिसमें उसने मादरा को होकागे नहीं बनने दिया था, और अपना भाई टोबीरामा बिल्कुल सही साबित हो जाता है, क्योंकि मादरा 9 टेल्स को लेके हमला कर देता है कोनोहा के ऊपर, फिर भी हाशिरामा से हार जाता है। और इस तरीके से भाई क्यूबी भी अपना कोनोहा के पास आ जाता है, क्योंकि हाशिरामा की वाइफ मीटो उसे अपने अंदर सील कर लेती है। अपने टोबीरामा के अंदर एक अच्छे लीडर की सारी क्वालिटीज थी, और उसने निंजा वर्ल्ड को प्रोग्रेसिव बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। उसने एकेडमी सिस्टम क्रिएट करा ताकि उसके छोटे भाइयों की तरह और बच्चों को वॉर में ना जाना पड़े, और वो लोग भी एक अच्छा चाइल्डहुड एंजॉय कर पाए। निंजा वर्ल्ड में एंट्री करने से पहले 3 मैन टीम भी उसी भाई ने बनाई थी, रैंकिंग सिस्टम भी उसी ने बनाया था, चूनिन एग्जाम भी उसी ने बनाए थे, ताकि मिशंस रिसीव करने के लिए विलेजेस को वॉर न करनी पड़े एक दूसरे से। साथ ही में टोबीरामा भाई ने उचिया पुलिस फोर्स भी बनाई थी, ताकि उचियाज अपनी एबिलिटीज को विलेज के अंदर पीस मेंटेन करने के लिए यूज कर सके। उसके बाद अपनी स्क्वाड को बचाने के लिए उसने अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया था, और बिल्कुल एक हीरो की तरह दुनिया से गया था। कुल मिला के टोबीरामा भाई एक गोटेड होकागे है, जैसे कि मैं एक गोटेड यूट्यूबर हूँ, इसीलिए शायद मुझे देखने वाले 90% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो कर लो यार, तुम्हारा क्या जाता है। और टोबीरामा भाई की तरह ब्याकुगान भी बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, उसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, देखना चाहो तो देख लो भाई।